प्रिय दर्शकों, लोकल टीवी छत्तीसगढ़ हमेशा आपके लिए सच्ची और जमीनी खबरें लेकर आने का काम करता है। हर खबर के पीछे हमारी टीम की मेहनत और खर्च जुड़ा हुआ होता है। अगर आप हमारे काम से जुड़ाव महसूस करते हैं तो हर महीने सिर्फ 10 रुपए का सहयोग आपको करना है। आपका छोटा सा सहयोग हमें और बेहतर और निष्पक्ष खबरें देने की ताकत भी देगा। इसके साथ ही हर महीने 10 सब्सक्राइबर को हम इसके लिए सम्मानित भी करेंगे। आपका सहयोग ये हमारी हिम्मत है। याद रखिए, आपको 10 रुपए का सहयोग हर महीने करना है। 2 अप्रैल की देर रात किसान के घर में आगजनी की घटना घटित होती है और इस आगजनी की घटना में मुड़ागांव पंचायत के टिपपारा निवासी विद्याधर माझी का जो आधा घर जलकर राख हो जाता है। उनका जो मिट्टी का जो घर था, इसके साथ ही ऊपर में खपरेल नुमा जो उनका घर था, खपरेल में चूँकि जो खपरेल बांस की जो बत्ती होती है, इसके साथ ही लकड़ियों के सहारे उस घर को तैयार किया गया था। लकड़ियां जल जाती है और जलने के साथ ही घर का अनाज और उनका बाइक भी आधा जल जाता है। अगले दिन लोकल टीवी छत्तीसगढ़ की टीम मौके पर पहुंचकर ग्राउंड रिपोर्ट करती है। ग्राउंड रिपोर्ट करने के दौरान हम मामले को लेकर तहसीलदार अजय कुमार चंद्रवंशी से बातचीत करते हैं। तहसीलदार का कहना होता है कि मैंने पटवारी को निर्देश कर दिया है, पटवारी मौके पर जाकर वस्तु स्थिति देखेगा। लेकिन 2 अप्रैल की घटना और आज तारीख है 6 अप्रैल। ध्यान से सुनिए, 4 दिन बीत गया लेकिन प्रशासनिक अमले को इतना समय नहीं मिला कि जाकर, विक्की से कहो, विक्की बार कैमरा घुमाइए, जाकर जो ये किसान, ये परेशान किसान, ये पीड़ित किसान विद्याधर माझी क्या कि घर का जो मौके का स्थिति वहाँ को जाकर वहाँ पर बनाए और इसके साथ साथ जो क्षतिपूर्ति जो भी मिलती है, जो राहत प्रशासन से जो राहत मिल सके, उस राहत दिलाने के लिए जिम्मेदारों के पास समय नहीं है। ये मुझे वीडियो इसीलिए बनाना पड़ रहा है कि मैंने खुद जो देवों के तहसीलदार हैं अजय कुमार चंद्रवंशी जी, उनसे मैंने खुद बातचीत किया था। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि मैंने पटवारी को निर्देश कर दिया है। इसके बाद मेरी पटवारी से भी बातचीत हुई। पटवारी ने कहा कि मैंने सूचना दे दिया है, लेकिन किसी भी तरह का अब तक कोई आधिकारिक रूप से जो कदम उठाया जाना था, कोई कदम उठाया नहीं जा सका। अब इस मामले को लेकर विधायक जनक गुरु जी को फोन लाइन पर मैं जोड़ना चाहूंगा। विधायक जी से बातचीत करूंगा और जानूंगा कि आखिर विधायक जनक गुरु जी क्या करेंगे। विधायक जी के से बातचीत करने के बाद क्या किसी तरह का रिस्पॉन्स दिखेगा? विधायक जी से बातचीत करेंगे। विधायक जी से, विधायक जनक गुरु जी, आपका लोकल टीवी स्वागत है। विधायक जनक गुरु जी, आपका लोकल टीवी स्वागत है। हाँ, धन्यवाद। विधायक जनक गुरु जी, एक मामले से आपको अवगत कराना चाहूंगा। 2 अप्रैल की घटना है। मुड़ागांव पंचायत के टिपपारा के किसान है विद्याधर माझी, उनका घर जल गया था उस दिन। मैंने मौके पर पहुंचकर रिपोर्टिंग की। इस दौरान मैंने तहसीलदार को भी अवगत कराया कि जो किसान है, पीड़ित किसान है, उन्हें कुछ क्षतिपूर्ति मिल जाए। तहसीलदार ने कहा मैंने पटवारी को निर्देशित कर दिया है, लेकिन महोदय आज 2 अप्रैल से 6 अप्रैल की तारीख है, आज 6 अप्रैल की तारीख है, अभी तक किसी भी तरह का उचित कदम प्रशासन के द्वारा नहीं उठाया गया है। क्या कहना चाहेंगे विधायक जी, किस रूप में देखते हैं इसे? निश्चित रूप से ये तो बड़ी, जिस प्रकार से मैं आपके चैनल के माध्यम से मुझे जानकारी हो रही है, इस पर गंभीरता पूर्वक उसको ध्यान रखते हुए तत्काल उस पर मौके पे अपने संबंधित जो कर्मचारी उसको लेकर के वहाँ पे निरीक्षण करा करके, जांच करा करके उस प्रकरण को आगे उच्च कार्रवाई के लिए भेजना चाहिए, ताकि जो पीड़ित परिवार हैं, उनका घर जल गया है, जिसका आशियाना उजड़ गया है, उसके ऊपर उसको सही विधायक जनक गुरु जी उसका मुआवजा मिल सके, मिल सके, ऐसी हमारी मानना भी है। और मैं तत्काल अभी मैं संबंधित राजस्व विभाग के जो अधिकारी तहसीलदार से बात करता हूँ और उस पर गंभीरता पूर्वक तत्काल उस पर जो जितना संभव हो सके उसका उचित मुआवजा मिले, ऐसे मेरा निर्देशित करता हूँ। विधायक जनक गुरु जी, आपसे पीड़ित किसान विद्याधर माझी बात करना चाहते हैं। लीजिए, विधायक महोदय से बात कीजिए, बताइए कि आपका कितना नुकसान हुआ है, बताइए। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, हमारा तो जो पटवारी भी आया नहीं, कोई भी आया नहीं सर। हमारा तो गाड़ी उड़ी सब, पूरा घर और राशन पानी पूरा जल गया सर। कैसा करेंगे? मैं अभी निर्देशित करता हूँ तहसीलदार को, जो भी संभव होगा वो जांच कमेटी बना करके
तहसीलदार जांच कमेटी बना करके जो भी संभव होगा उसका ज्यादा से ज्यादा आपका जो इस प्रकार के जो घटना में जिस हानि हुआ है, नुकसान हुआ, उसका भरपाई होगा। हाँ सर। मैं तत्काल अभी संबंधित राजस्व अधिकारी तहसीलदार को फोन से बात करता हूँ और हाँ सर। इस घटना से अवगत करा करके तत्काल उसका मुआवजा के लिए आगे कार्रवाई। हाँ सर, ठीक है। विधायक जनक ध्रुव जी, किसान की उम्मीद आपके तरफ टिकी हुई है। चलिए ना, मैं कल आऊंगा भी, मैं कल तो देवभोग के दौरे पर भी रहूंगा और आज अगर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करते तो निश्चित रूप से मैं संबंधित जो पीड़ित लोग हैं उनके घर तक पहुंच करके और जो संभव हो सकेगा तत्काल उस पर कार्रवाई करवा करके उचित मुआवजा दिलाने की बात करूंगा। चलिए, विधायक जनक ध्रुव जी, आपका धन्यवाद लोकल टीवी से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो विधायक जनक ध्रुव जी को आपने सुना, इनका कहना है कि मैं बातचीत करूंगा। इसके साथ एक बार पटवारी शिवशंकर नेगी को भी फोन लाइन पर ले लेते हैं। शिवशंकर नेगी जी, क्या कहना है उनका? विधायक जी ने तो कहा है कि मामले को लेकर तहसीलदार से बातचीत करूंगा, इस तरह की बातें विधायक महोदय ने कही है। निश्चित तौर पर किसान परेशान है और 2 अप्रैल की घटना है। 6 अप्रैल, लगभग 4 दिन बीत चुका है और 4 दिन बीतने के बाद भी नेगी जी। हाँ भैया, नमस्कार। नमस्कार नेगी जी। अभी तक कोई ना, नेगी जी आप पहुंचे मौके पर ना? आप कभी, आपका जो कोई कर्मचारी अभी तक नहीं पहुंचा मौके पर नेगी जी टिप्पारा? नहीं, मैं उसको बता दें भैया, सूचना को मैं वहाँ का है ना टिप्चन भैया, अभी क्या मैं जा रहा हूँ और उसका पंचनामा बना के नाजी उसको जमा कर देंगे। नेगी जी, किसान मेरे लोकल टीवी के ऑफिस में बैठे हुए हैं अभी इंटरव्यू देने के लिए। उनका कहना है कि मैं 4 दिन से परेशान हूँ। नहीं, मैं उसको सूचना दे दूं भैया, उसका अभी हो जाएगा। अभी मैं क्या जा रहा हूँ, अभी निकल गया। नेगी जी, कब तक होगा, क्या माना जाए, कब तक समय देंगे आप? मतलब मैं भैया इसका ना आज जमा कर दूंगा, उसके बाद तो इसका सरकारी जो प्रोसेस है उसके हिसाब से होगा। नेगी जी, कितना दिन लग जाता है पीड़ित तक मुआवजा या राहत राशि मुआवजा के लिए? अब उसके लिए न्यायालयिक प्रक्रिया है भैया अब। जी चलिए नेगी जी, लोकल टीवी के साथ जुड़ने के लिए आपका विशेष आभार। ठीक है। तो नेगी जी का कहना है कि मैं निकल गया हूं, मैं आज मौके पर जाऊंगा और मौके पर जाने के बाद जो है वहां पर मेरे द्वारा जो संबंधित किसान है उन्हें राहत देने के लिए जो मुआवजा राशि या क्षतिपूर्ति राशि के लिए जो है वहां पर पंचनामा तैयार किया जाएगा, पंचनामा रिपोर्ट का सौंपूंगा, इस तरह की बातें कही जा रही है। तो देर से सही लेकिन 4 दिन के बाद प्रशासनिक अमला जागा है। मुझे ये बात इसीलिए कहना पड़ रहा है कि मैं लोकल टीवी का फाउंडर रवि तिवारी, मैंने खुद तहसीलदार महोदय को अवगत करवाया था 2 अप्रैल को घटना स्थल से। मैं घटना स्थल पर मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, रिपोर्टिंग के दौरान मैंने अवगत कराया था। इसके बाद भी किसी भी तरह की अब तक किसान को राहत नहीं मिल पाई है। एक सोचने वाला विषय है कि आखिर प्रशासनिक अमला किस दिशा में काम कर रहा है, पीड़ितों को राहत देने में प्रशासनिक अमला कितना एक्टिव है। कई तरह के सवाल हैं जो प्रशासनिक पदों पर बैठे जिम्मेदार अधिकारियों के कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान छोड़ते हैं, उन्हें कटघरे पर खड़े करते हैं। कन्हैया माझी जी, आपका लोकल टीवी में स्वागत है। जी बताइए। कन्हैया माझी जी, पीड़ित किसान विद्याधर माझी जी मेरे ऑफिस में बैठे हैं अभी इंटरव्यू देने के लिए। माझी जी का कहना है आप मौके पर मेरे साथ गए थे। कन्हैया माझी जी, 2 अप्रैल की घटना थी, आज 6 अप्रैल हो गया, अभी तक ना पटवारी मौके पर पहुंचे ना ही राजस्व विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने कदम उठाया। किस रूप में देखते हैं कन्हैया माझी जी? नहीं, अभी 2-3 दिन छुट्टी पे था ना, तो नहीं थे होंगे सब। कन्हैया माझी जी, कन्हैया माझी जी, आपको पता है कि जब आगजनी की घटना घटित होती है, जब जिम्मेदार अधिकारियों तक सूचना मिलती है तो तुरंत उन्हें अपनी टीम भेजना है मौके पर, और मौके पर टीम भेजने का पंचनामा की कार्रवाई करवाना है। नहीं था तो बात कर लेता पर्सनली आज मिलके। कन्हैया माझी जी, क्योंकि आप गरियाबंद जा रहे हैं तो क्या पीड़ित किसान की आवाज को आप गरियाबंद में रखेंगे? मैं कलेक्टर सर का एक लेटर दे देता हूँ जी, यहीं पर ही दे देते हैं। नाम थोड़ा मेरे को व्हाट्सएप करेंगे दोनों का। कन्हैया माझी जी, मैं आपको नाम व्हाट्सएप कर रहा हूँ। पीड़ित किसान का कहना है कन्हैया माझी जी बहुत परेशान हूँ। हाँ, मैं बात कर लूंगा वहाँ तहसीलदार कलेक्टर सर से और उनको बिल्कुल हम न्याय दिलाएंगे। चलिए कन्हैया माझी जी, लोकल टीवी के साथ जुड़ने के लिए आपका विशेष आभार, आपका धन्यवाद। तो कन्हैया माझी जी को आप सुन रहे थे, इनका कहना है कि निश्चित तौर पर बात करेंगे, कलेक्टर साहब के पास बात रखूंगा और न्याय दिलाऊंगा, इस तरह की चीजें कही जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या आज पटवारी मौके पर पहुंचेंगे। हालांकि पटवारी शिवशंकर नेगी जी का कहना है कि मैं मौके के लिए निकल गया हूं, पंचनामा की कार्रवाई मेरे द्वारा की जाएगी।
अब देखने वाली बात होगी कि क्या पटवारी मौके पर पहुंचेंगे, पंचनामा की कार्रवाई आज पूरी हो पाएगी, क्या किसान को जो उनका जो राहत राशि है, प्रशासन की तरफ से जो क्षतिपूर्ति राशि है, क्या मिल पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। यदि नहीं मिलता है तो लोकल टीवी लगातार खबर दिखाएगा और पीड़ित किसान की आवाज को बुलंद करने का काम हम जरूर करेंगे। तो किसान से एक सवाल फिर से पूछना चाहूंगा, आप बताइए, चूंकि हाँ, आपका तो घर जल गया है, हाँ, तो चूंकि आपका आप लोग कहाँ पे रह रहे हैं, आप लोग के भोजन की व्यवस्था हाँ, कहाँ पे? हमारा तभी पड़ोसी के दीदी हमारा मामा के घर में रहते हैं सर। जी हम मामा के घर में रहते हैं, हम लोग आ रहे अभी उधर मामा के घर में खाना खा रहे हैं। कोई जी। तो हम लोग खाना उना है तो उधर कुछ रह नहीं सकते, कुछ नहीं है सर। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशान हो रहे हैं सर, बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत है। सामने वाला के घर में खाना खा रहा है, सामने वाला के घर में सो रहा है सर। पूरा मतलब आप लोग का घर तो खैर आधा जल ही चुका है, हाँ जल गया सर, रहने लायक स्थिति नहीं है। नहीं है सर। मतलब आप चाह रहे हैं कि कुछ प्रशासनिक मदद मिल जाए हाँ। तो जल्दी से जल्दी घर को पूरा करें। हाँ वही तो सोच रहा हूँ सर। चलिए विद्याधर माझी जी, आपका धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर विद्याधर जी ने कहा है कि अभी जब से घर जल गया है तब से पड़ोसी में एक रिश्तेदार है, एक मामा है, उनके घर में आसरा लेकर रहना उनकी मजबूरी हो गई है। निश्चित तौर पर विद्याधर माझी जी परेशान हैं और वो चाहते हैं कि प्रशासन के जिम्मेदार पदों पर बैठे जो अधिकारी हैं उनके परेशानी को लेकर उचित कदम उठाएं। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन में बैठे जिम्मेदार अधिकारी कब तक उचित कदम उठाकर विद्याधर माझी जी की परेशानी को दूर करते हैं। यदि एक बार फिर से बता दूं मैं, यदि विद्याधर माझी जी की परेशानी दूर नहीं हुई, प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी कदम नहीं उठाते हैं, तो लोकल टीवी लगातार किसान के साथ खड़ा रहेगा और उनकी आवाज को बुलंद करने का काम करेगा। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।